लेकिन लेनी मारुति मेरे फादर ने मारुति रोड पार्ट लेके गाना सुन रखा है। पीछे स्पीकर नहीं थे, हमने लगवा रखे हैं कंपनी से ही। है ना? आजकल ड्राइवर इतने अच्छे हैं, खुद का एक दोस्त है इतना अच्छा। दोस्तों अगर आप भी मार्केट में 11 से 12 लाख रुपए का बजट लेके निकले और आप कंफ्यूज है कि कौन सी गाड़ी लें, क्योंकि कंफ्यूजन तो दोस्तों हो ही जाती है, इतनी सारी गाड़ियां हैं, खुद की मारुति की अपनी इतनी सारी गाड़ियां। आप इस रेंज में बलेनो भी ले सकते हो, आप इस रेंज में विक्टोरिस तो हमारे साथ है ही, और आप ग्रैंड विटारा भी आपको इसी प्राइस टैग में मिल जाती है। तो दोस्तों वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ विक्टोरिस CNG की ओनरशिप रिव्यू। ये अभी नई जस्ट एक हफ्ता हुआ है गाड़ी को खरीदे हुए, अभी 100 किलोमीटर पूरी नहीं चली। अब आप कहोगे ओनरशिप रिव्यू कैसा? तो दोस्तों एक फर्स्ट इंप्रेशन आपको गाड़ी का बताएंगे, ओनर ने क्या सोच के गाड़ी ली, सारी बात करेंगे कितने की पड़ी, कैसे क्या पड़ी। तो अब मिलवाता हूँ आपको गाड़ी के ओनर से। तो ये दोस्तों भाई हमारी गाड़ी के ओनर, कैसे हो हिमांशु? मैं बड़े, आप सुनाओ। एक भाई एक बार आपका इंट्रोडक्शन हो जाए छोटा सा। भाई मेरा नाम हिमांशु है, मैं नरेला में रहता हूँ। तो भाई सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि विक्टोरिस ही क्यों? क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में काफ़ी सारी गाड़ी है, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बलेनो भी है, ब्रेजा भी है और ग्रैंड विटारा भी इसमें आ जाती है। तो विक्टोरिस लेने का क्या मन बना आपका? भाई जब हमने प्लान करा था गाड़ी लेनी है, 3 ऑप्शन चूज करते, ब्रेजा, विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा। ठीक है। अब मेन रीजन था ब्रेजा ना लेने का, उसमें बूट स्पेस नहीं था CNG में बूट स्पेस नहीं आता उसमें, और ग्रैंड विटारा बहुत दिख रही थी रोड पे मार्केट में, ग्रैंड विटारा हाई रेडर। तो मतलब ये नई आई थी मार्केट तो में। ये कुछ आपने सोचा कि नया अलग ही try पीस करते लेते हैं। बाकी इंजन तो इसमें देखो ग्रैंड विटारा और ब्रेजा वाला सेम ही है, माइलेज भी आपको वैसे ही मिलेगी, तो ऐसा कुछ फर्क नहीं है। जो फर्क आएगा थोड़ा बहुत वो फीचर्स का और आपका बूट स्पेस का आएगा, बाकी तो सब सेम ही है एक तरीके से, है ना? अब पहले तो ये बताओ तो वेरिएंट कौन सा और आपको कितने की पड़ी है? भाई ये विक्टोरियस VXI वेरिएंट है, CNG वाला। अच्छा, बेस से एक ऊपर वाला वेरिएंट है CNG में, तो ये कितने का पड़ा आपको? ये भाई वो बोल तो कुछ 1471 का रहा था, हाँ, मेरे को पड़ा है 1375 का। 13,75,000 रुपये का। तो आपको ये वैल्यू फॉर मनी लगी? क्योंकि अगर आप मान लो इतना ही खर्च करते तो आपको ब्रेजा का मेरे ख्याल से टॉप मॉडल के आसपास मिल जाता भाई बिल्कुल मिल जाता। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरे को बूट स्पेस चाहिए था। ये एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि अगर ब्रेजा का टॉप मॉडल भी लोगे ना तो भी उसमें इतने ही फीचर्स आएंगे, शायद 1-2 कम इससे हो जाए, है ना भाई? भी था तो ये भाई एक इसकी अच्छी बात है। बाकी कहने को तो इसका बेस वेरिएंट सबसे वैल्यू फॉर मनी है। तो बेस वेरिएंट लेने का ना लेने का क्या रीज़न था भाई आपका? भाई पहला रीजन था उसको ना लेने का, भाई ये काले थे इसके तो, उसका भी ये भी ब्लैक थे, ये भी ब्लैक थे, उसमें कीलेस एंट्री थी भाई, कीलेस एंट्री उसमें भी थी, कीलेस एंट्री थी। और बेस मॉडल लेने का मेरे हिसाब से उसी के लिए ठीक रहता है कि जिसको है ना थोड़ा बहुत बाहर से काम कराना। मेरे भाई को आपको बाहर से काम बिल्कुल नहीं कराना, तो मेन रीज़न एक तो बेस मॉडल ना लेने का ये होता है कि आपको बाहर से गाड़ी नहीं छिड़वानी। तो भाई एक बार बाहर से छिड़वाने के बाद मेरे को याद आया, इस वेरिएंट में अलॉय तो आती नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी में अलॉय लगे भाई मैंने अलॉय, मेरे फादर ने जब मेरे को बोला कि गाड़ी लेनी है, हाँ, तो मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि अलॉय लगवाने हैं मेरे को गाड़ी में। ठीक है। तो फिर मैंने अपने फादर से बोला आफ्टर मार्केट लगवाऊंगा। हाँ, बट मेरे फादर ने बोला जितना उनका एक्सपीरियंस है कि आफ्टर मार्केट बैंड हो जाते हैं जल्द थोड़े टाइम में, क्योंकि हमारे थोड़ा रफ ड्राइवर हमारे घर में सारे, मेरा बड़ा भाई मेरे पापा, तो अब इन्होंने इन कंपनी से लेके इंश्योरेंस में ऐड करा रखी है चीज़ें। तो ये सारा इंश्योरेंस वगैरह में आपका ऐड हो गया। हाँ। और मेरे ख्याल से शायद आपने फॉग लैम्प्स भी कंपनी से ही लगवाए हैं ना? भाई एक फॉग लैम्प कंपनी से हैं, थोड़ा मैंने दिसंबर में डील वगैरह ली थी उनसे बात करके, तो ये मेरे को कॉम्प्लीमेंट्री मिले हुए हैं। तो ये भी दोस्तों मैंने नई चीज़ देखी कि मारुति से आप है ना, ये प्रोजेक्टर वाले फॉग लैम्प्स भी इसमें लग सकते हैं। ये वाइट है भाई, येलो है ये वाइट है भाई, एक बार जला के दिखाते हैं आपको। तो इसमें भाई जो ऊपर वाली लाइट है वो तो आपको येलो देखने को मिल जाएगी हेलोजन, लेकिन जो नीचे वाली लाइट है वो इन्होंने बढ़िया आपको LED में लगा के दे रखी है, फॉग लैंप इसके जो प्रोजेक्टर बेस इन्होंने दे दिए। तो भाई रात को इसका थ्रो कैसा है, एक बार थ्रो बताओ आप हमें। भाई थ्रो तो ठीक है, बट हेडलाइट का थ्रो अच्छा नहीं लगा, थोड़ा बहुत काम तो करवाना पड़ेगा ही थोड़ा भाई। बहुत तो काम, देखो अब गाड़ी लिए तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, नई गाड़ी में एक शौक होता है कि हम काम कराएं। और भाई एक ओवरऑल मेरे को एक बताओ कि हाँ ये गाड़ी मेरे को इस वजह से पसंद आई, बूट स्पेस के अलावा। मेन भाई बूट स्पेस थोड़ी नई मार्केट में आई थी। अच्छा, ब्रेजा और ग्रैंड विटारा बहुत चल रही है रोड पे आज। ब्रेजा तो हर आपको हर यंगस्टर के पास ब्रेजा, और फिर थोड़ा जिसको क्लास चाहिए होती है मारुति में जाके फिर वो ग्रैंड विटारा ले लेता है। फिर आजकल ये रोड पे बहुत ज्यादा दिखने लगी है मार्केट में। तो फिर ये मार्केट में 2 महीने पहले ही आई है गाड़ी, और ये मेरे ख्याल से अभी इतनी रोड पे है भी नहीं, क्योंकि इसके ना लोगों को बहुत मतलब ऐसा है कि कईयों को लुक्स पसंद आ रहे हैं, कईयों को ये बैक प्रोफाइल इसकी पसंद नहीं आ रही। तो आपके हिसाब से भाई ठीक है इसकी लुक्स? मेरे हिसाब से ठीक है, बट मेरे फादर को पसंद नहीं आई थी। तो फिर भाई ली कैसे ये? मेरे फादर को पसंद आई थी इसके टॉप मॉडल जिसमें था डुअल टोन, तो मैंने अपने फादर को बोला इसमें डुअल टोन वगैरह करा के इसको मार्केट से थोड़ा करवाएं। तो हिमांशु भाई एक तो हमें सबसे पहले बताओ अंदर से आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी इस गाड़ी में? भाई सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी मेन स्टीयरिंग इसका, क्योंकि स्टीयरिंग अलग आता है बाकियों से। अब आप ये देख लो कि स्विफ्ट, बलेनो वगैरह कोई भी गाड़ी ले लो इनकी, इनमें सब में सेम स्टीयरिंग है, और सब में मतलब मैक्सिमम पार्ट तो इसमें भी शेयर है आपके, क्योंकि जैसे आप ये देख सकते हो ये जो आपके सेम ब्रेजा में भी है और इसमें भी लगा के दे पार्ट शेयरिंग। तो ये गियर नो वगैरह सारी चीज़ बहुत गंदा है, ये पार्ट शेयरिंग सब में है इसकी। बाकी एक मेरे को इसका ये अच्छा लगता है, AC वेंट की यूनिट इन्होंने काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो भाई एक बात बताओ, आपको टोटल कितने दिन हो गए गाड़ी लिए? भाई मैंने ये ली थी फ्राइडे को ली थी। अच्छा, पिछले हफ्ते मतलब अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ। तो कितने किलोमीटर चला दिया आपने? ये मैंने चला दिया भाई 72 किलोमीटर।
तो एक हफ्ते में आपने 72 किलोमीटर चलाई, आपने सीएनजी लेके भी इतनी कम ही चलाई, क्या रीजन भाई भाई? मेन बात है, मेरे पास डिज़ायर भी है एक। अच्छा अब इस पे तो प्रॉपर हाथ सेट है नहीं इतना, डिज़ायर पे हाथ सेट है। ठीक है। तो फ्राइडे के बाद कुछ काम ऐसे भी थे जहाँ मेरे को छोटी जगह में भी जाना था, तो फिर तो इतनी Dzire बड़ी मिल गाड़ी, जाती। अभी ऐसा भी होता है ना कि नई गाड़ी में थोड़ा डर सा रहता हाँ, है डर कि सा इतनी रहता बड़ी है। गाड़ी लेके। तो मेन बात उसको फिर मैं पहले डिज़ायर भी चलाता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं डिज़ायर ही चलाता हूँ अभी भी। हाँ। उसके बाद बलिनो भी है घर पे। अच्छा, उसके बाद कुछ एक आध दोस्त आ जाते हैं, उनके काम से जाना पड़ जाता तो है। ये खड़ी रहती है तो फिर? अब ये खड़ी है। तो ये भी आज वीडियो के लिए ही निकली है ये वरना। निकली है। तो एक भाई एक चीज और बताओ, जैसे आपने शुरू में बताया था वीडियो में कि हाँ। आप ब्रेजा देख रहे थे और ग्रैंड विटारा देख रहे थे हाँ। सेम सेगमेंट में, हाँ तो सिर्फ आप मारुति के ही वो लेना चाह रहे थे या फिर आपने और कोई ब्रांड भी देखा था? भाई, जब लेने का प्लान बना था मैंने अपने फादर को बहुत सारी ब्रांड बताई थी। अच्छा। बट उन्हें कि मारुति ही लेनी है मेरे को। मतलब ये तो फिक्स है कि मारुति की मारुति लेनी पे है, ही जाना चाहे है। वो कोई भी आए, हाँ। लेकिन लेनी मारुति की मेरे है। फादर ने मारुति रोड पाट लेंगे गाना सुन रखा है। अच्छा तो भाई उन्हें मारुति लेनी थी। मारुति थी उनके पास। हाँ, बाकी ये चीज़ भी अच्छी है, इसमें एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले सारा वायरलेस आता है भाई, सब वायरलेस कोई है वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं। बाकी स्पेस वगैरह भी ठीक ठाक है इसमें, नीचे चार्जिंग सॉकेट और आपका इसमें टाइप ए का पोर्ट है, यहाँ पे आपको चाबी रखने की स्पेस है। तो ये दोस्तों इसकी चाबी है। बाकी ये चाबी भी इनकी सभी गाड़ियों में है, लगभग मैक्सिमम जितनी भी हाँ महंगी गाड़ी है ना, ब्रेजा के टॉप मॉडल में यही आ रही है, बलेनो में भी आ रही है। इन्हें की अपग्रेड करनी चाहिए अपनी। बाकी स्क्रीन मेरे को भाई बड़ी प्यारी लगी इसकी, और म्यूजिक सिस्टम भी मुझे इसका ठीक लगा। बाकी कंफर्ट वाइज कैसी लगी आपको? कंफर्ट तो ठीक है, बट इसमें कंपनी को चारों स्पीकर देने चाहिए इतनी बड़ी तो गाड़ी इसमें 4 स्पीकर नहीं में। है? इसमें 2 स्पीकर 2 ट्विटर आते हैं, पीछे स्पीकर नहीं है इसमें? पीछे स्पीकर नहीं थे, हमने लगवा रखे हैं कंपनी से ही। बाकी क्रूज कंट्रोल आता है भाई इसमें? हाँ भाई, क्रूज कंट्रोल आता है इसमें। तो भाई ये तो आपकी मौज होगी। अब मेरे पास ब्रेजा है, उसमें बेस मॉडल मैंने बस लिया, भाई। उसमें नहीं आता क्रूज कंट्रोल, तो भाई कहीं घूमने जाते दुखी हो जाती हैं। बाकी ये अब चीज़ पता आपके चलेगी, यूज करेंगे जब इसका। यूज़ करेंगे पता लगी। बाकी इंडिया में इतना यूज़ है भी नहीं क्रूज कंट्रोल का, कहाँ आप use मिनट करोगे? में ब्रेक मारोगे, है ना? आजकल ड्राइवर इतने अच्छे हैं। आजकल मेरा ड्राइवर। खुद का एक दोस्त है इतना अच्छा, अब उसकी क्या ही बताऊं। बाकी भाई सेटिस्फाई हो इस गाड़ी से? सेटिस्फाई हूं मैं पूरा। तो किसी को रिकमेंड करोगे हाँ भाई, बिल्कुल। कि अगर आपका कोई दोस्त पूछे, मान लो मैं ये गाड़ी ले रहा, तो आप मेरे को ये रिकमेंड करोगे या फिर मेरे को कहोगे ब्रेजा ग्रैंड विटारा ले लो? मैं ये रिकमेंड करूंगा। क्योंकि भाई एक तो देखो गाड़ी का साइज थोड़ा बड़ा है, एक तो ब्रेजा के मुकाबले। बाकी दिक्कत ब्रेजा में भी नहीं, आपके सामने दिख रही होगी वहाँ पर। बस एक में उसमें वही दिक्कत है कि अगर आप सीएनजी लोगे तो आपको बूट स्पेस नहीं बूट मिलेगा। स्पेस बहुत कम एक बार इसका बूट स्पेस दिखाते हैं भाई, आ जाओ। आ जाओ भाई। एक भाई ये अच्छी चीज़ है इसमें, क्या है ना, पीछे है ना यहाँ पे कनेक्टेड टेल लाइट भी आती है, और बेस मॉडल में भाई ये कनेक्टेड टेल लाइट्स भी नहीं आती ना। नहीं भाई, बेस मॉडल कनेक्ट। तो एक तो ये लुक्स भी आपकी इंक्रीज होगी गाड़ी लेके, हाँ है ना। भाई। और एक बार बूट स्पेस दिखाओ भाई इसका, ये देख लो भाई। सीएनजी कहाँ है भाई? सीएनजी भाई इसमें नीचे है। सीएनजी है भाई गाड़ी के नीचे, यहाँ से दिखा देता हूँ, ये रहा भाई सिलेंडर। तो आपको डर नहीं लगता कि कहीं ठुक वुक जाएगा सिलेंडर? भाई मारुति बहुत पुरानी ब्रांड है, तो पूरा पूरा बना रही है, भरोसा सोच समझ के बना रही वो होगी। छत पे रख के देते तो भी भरोसा होता है। ये ना, बात बस लुक्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ, लुक्स अच्छी होनी चाहिए गाड़ी की। बाकी एक बार भाई डिग्गी बंद करो, एक सवाल पूछना आपसे। ये जो डॉट डॉट में इन्होंने टेल लाइट बना के दे रखी है, अगर ये पूरी कनेक्टेड ही होती तो ज़्यादा बढ़िया लगती है या अब बढ़िया लग रही है? भाई अब अच्छी लग रही है, कनेक्टिंग बहुत जगह सारी गाड़ियों में आ चुकी है। अच्छा, बहुत सारी गाड़ी में। तो ये बस मेरे को यूनिक लग रहा है। तो ये मेरे को थोड़ा अलग टेक मिला। बाकी अपनी चीज़ को ख़राब कोई बताता नहीं। कुछ ये भी कह सकते हो। बाकी टोटल इतना ही था वीडियो में भाई। अब इसको बढ़िया जल्दी से जल्दी 1000 किलोमीटर चलाओ, पहली सर्विस कराओ, ठीक है भाई। फिर इसकी उस और वीडियो टाइम में बनाएंगे। और कुछ लुक भी हो जाएगा इसका। फिर उस टाइम पे शायद कुछ और लुक भी चेंज हो जाए। तो इतना ही था भाई इस वीडियो में। भाई की आईडी यहाँ स्क्रीन पे आ रही है, आप कमेंट मतलब फॉलो कर सकते हो। भाई से कुछ पूछना हो गाड़ी के बारे में तो भी पूछ सकते हो। और अगर कोई और वीडियो चाहिए इसका माइलेज टेस्ट वगैरह या फिर और आपको कुछ जानना है इसके बारे में तो कमेंट करके बता सकते हो और भाई से भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं भाई आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और जय हिंद। जय हिंद जय कर दो। भारत। जय भारत।